नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय सैनिकों ने 4 पाक सैनिक मार गिराए। बोफोर्स तोप के गोलों ने पाक खेमे में मचाई खलबली। हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता के अनुसार पाक की 2 चौकियां और 5 बंकर भी तबाह। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान की मौत। पटियाला जिले के भादसो गांव निवासी 62 वर्षीय किसान पाला सिंह की बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। अब तक 4 किसानों की हो चुकी है मौत। किसान आंदोलन के 21 दिन पूरे। दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं हजारों की संख्या में किसान। कई मार्ग जाम, सुरक्षा के कड़े इंतजामात। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि कमेटी बनाकर सुलझाए मामला। कमेटी में सभी पक्ष के लोग हो शामिल। किसान आंदोलन को लेकर कल किसानों की पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सड़क जाम करने को लेकर अदालत कर रही सुनवाई। किसान आंदोलन के चलते लोगों को हो रही है मुश्किलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक के पद से दिया इस्तीफा। भाजपा में जाने की अटकलें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। एनसीआर में ग्रेटर नोएडा रहा सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद और नोएडा भी सूची में शीर्ष पर। कोरोना काल में रसोई पर बोझ। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। रसोई गैस सिलेंडर के दाम इस महीने बढ़े हैं दूसरी बार। ATF 6.3% महंगा हुआ। सरकार ने चीनी मिलों के लिए चालू विपणन वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात को दी हरी झंडी। मिलेगी 3500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी। आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद AIMIM OVC ने भी किया यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। OVC ने ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। कहा बिहार की सफलता के बाद बढ़ा है पार्टी का हौसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी सरकार को चिट्ठी। कहा विवादास्पद कानून पर अन्य किसानों से सरकार न करे समानांतर बातचीत। इन संगठनों ने किया कृषि कानूनों का समर्थन। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा अगले 5 साल में भारत का 100 करोड़ मोबाइल फोन, 5 करोड़ टेलीविजन सेट और 5 करोड़ IT उपकरण उत्पादन का लक्ष्य। डिजिटल अर्थव्यवस्था 1000 अरब डॉलर पर पहुंचाने की योजना। कृषि कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान को लेकर दिग्विजय सिंह का भाजपा पर कटाक्ष। कहा भाजपा को पहले सुखबीर बादल को समझाना चाहिए। सुखबीर ने भाजपा को कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग। डोनाल्ड ट्रंप लगवाएंगे कोरोना का टीका। अमेरिका ने फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक के टीका के आपात इस्तेमाल को दी अनुमति। सबसे पहले न्यूयॉर्क में एक नर्स को लगाया गया था टीका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा किसानों पर राजनीति देश हित में नहीं, प्रदर्शन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। किसान संगठनों से सरकार से सार्थक बातचीत कर गतिरोध समाप्त करने की अपील। शीतकालीन सत्र टालने को लेकर कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना। सरकार के फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा जनता से जुड़े विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सोच समझकर लिया निर्णय। कोरोना वायरस से संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुड़गांव के मेदांता में भर्ती। विज को रविवार रात बेचैनी महसूस होने के बाद रोहतक के PGIMSA में भर्ती कराया गया था। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे विज। शेयर बाजार में बड़ा उछाल। 403 अंक उछला सेंसेक्स। निफ्टी भी 115 अंकों की उछाल के साथ 13,683 अंक पर हुआ बंद। रुपए में भी 5 पैसे की बढ़त। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत के खिलाफ भावनाएं आहत करने का केस दर्ज। जौनपुर जिले के एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट ने 23 दिसंबर को इस मामले में रखी सुनवाई। सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म में रावण को मानवीय बनाने का प्रयास करेंगे और सीता के अपहरण को भी जस्टिफाई किया जाएगा। फिल्म शकीला का ट्रेलर हुआ रिलीज। एडल्ट स्टार शकीला के किरदार में नजर आएगी ऋचा चड्ढा। इंद्रजीत लंकेश के निर्देशन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।